हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और जो खबर अब आपको हम बताने जा रहे हैं वो आप सबके लिए बेहद ज़रूरी है। बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपकी जान से, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। और खबर ये है कि इन दिनों देश के कई हिस्सों में हीट वेव चल रही है। लू के थपेड़े लोग महसूस कर रहे हैं और इनके पीछे क्या कुछ अपडेट है, इसकी वजह क्या है, किन किन हिस्सों में चल रही है, क्या कुछ आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे। मैं आपके साथ पूजा सिंह हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पूरा देश जो है इस वक्त गर्मी से तप रहा है। हीट वेव की वजह से देश के 90% ऐसे हिस्से हैं जिन्हें डेंजर जोन में रखा गया है। यानी कि वो इलाके जहां पर सबसे ज्यादा हीट वेव चल रही है, लू चल रही है, वो देश के 90% इलाके हैं और दिल्ली भी इनमें शामिल है। रिसर्च में जो अब तक सामने आया वो ये आया है कि भारत में लू लगातार और खतरनाक होती जा रही है, यानी उसका लेवल और ज्यादा खराब होता जा रहा है। महाराष्ट्र में आपको बता दूं कि पिछले दिनों ही जो है 11 लोगों की लू से मौत हो गई है और इसको लेकर के जो है गाइडलाइंस तक जो है महाराष्ट्र सरकार ने जारी कर दी हैं कि दिन के समय जो है कोई भी कार्यक्रम खुले में नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो बच्चों के स्कूलों के टाइम बदल दिए गए हैं। वहां पर इस तरह की तमाम खबरें आई हैं, बच्चों के स्कूल टाइम बदले गए हैं, उनकी शिफ्ट चेंज की गई है। तो इस तरह की तमाम खबरें हैं, लेकिन आप ये समझिए कि जिस तरीके से देश का 90% हिस्सा हीट वेव की चपेट में है, लू की चपेट में है, डेंजर जोन में है, तो आपको अपना ख्याल रखना बेहद जरूरी है। और लू की वजह से जो है काफी नुकसान हो रहा है। हीट वेव से अगर बात करें, पिछले 50 सालों में 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यानी लू लगने की वजह से 17,000 लोगों ने इस वक्त अपनी जान गंवाई है। ये आंकड़े बता रहे हैं एक रिसर्च के कि भारत में 50 सालों में 17,000 लोग लू से मरे हैं। तो ये कितनी जानलेवा हो सकती है आप समझिए। और ये होती क्या है वो भी आपको बता दें कि लू कहते किसे हैं, हीट वेव कहते किसे हैं। अक्सर अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कम से कम 40 डिग्री, और जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और पहाड़ी इलाकों में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस, इतना होना चाहिए। और सामान्य जो होना चाहिए वो कम से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो सकता है। तो जब ये ऐसा होता है इन इलाकों में तो वहां पर हीट वेव घोषित कर दी जाती है। यानी कि अगर समतल मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है और कोस्टल तटीय इलाकों में 37 डिग्री सेल्सियस है, पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है, तो ये हीट वेव कहलाती है। और ऐसे में आपको अपना ख्याल रखना जरूरी है। फरवरी की बात करें, 2023 में फरवरी काफी गर्म रिकॉर्ड किया गया था। इसलिए जो है अभी की बात करें, अभी जिस तरीके से जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लू का प्रकोप और बढ़ता जाएगा। इसीलिए बेहतर ये होगा कि दिन के समय घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर जब तक निकलना जरूरी ना हो तब तक घर के अंदर रहें, दफ्तर के अंदर रहें, छाए वाली जगह में रहें और कुछ खा पी के निकलें। लाइट कपड़े पहने, हल्के कपड़े पहने, और जहाँ पर भी अगर आपको जाना ज़रूरी हो तो छतरी लेकर जाएं, छतरी का इस्तेमाल करें, पानी पीकर जाएं, खाली पेट घर से ना निकलें। तमाम चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी ताकि आप लू की चपेट में लगने से, इसमें आने से आप बच सकें। तो आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।